मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? होप गर्ल्स यू आर फाइन। जी गर्ल्स, हम लोगों ने जो है प्रीवियस टॉपिक में क्या बात डिस्कस की थी? याद होगा आपको, हमने प्रीवियस टॉपिक में साइकिल्स को डिस्कस किया था। कौन कौन से साइकिल्स हमने पढ़े थे? जी, वाटर साइकिल एंड कार्बन साइकिल। हमने बात डिस्कस की थी कि ये ऐसे एलिमेंट्स हैं हमारे पास, नाइट्रोजन हो, कार्बन हो, ये सारे एलिमेंट्स हमारी लाइफ के लिए जरूरी हैं। तो ये किस तरह से हमारे इकोसिस्टम को बैलेंस रखते हैं? बाय साइक्लिंग, बाय रिसाइक्लिंग। ठीक है, ये रोटेट करते हैं, कभी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज करता है और कभी अनदर। ठीक है, तो इस तरह से इनकी जो है वो साइक्लिंग से क्या होता है, इकोसिस्टम बैलेंस रहता है। ठीक है, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नाइट्रोजन को, कि नाइट्रोजन भी इसेंशियल एलिमेंट है किसका? लाइफ का। तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म को नाइट्रोजन चाहिए होती है। तो ये नाइट्रोजन किस तरह से इकोसिस्टम में बैलेंस रहती है? बैलेंस अमाउंट में रहती है जब सारे ही इतने सारे उसको कंज्यूम करने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो ये भी साइक्लिंग इसकी होती है, यानी रोटेशन होती है, और ये जो है वो इकोसिस्टम को बैलेंस रखती है। लेकिन गर्ल्स, एक बात याद रखिएगा कि नाइट्रोजन कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने प्योर फॉर्म में नहीं लेता। नाइट्रोजन प्योर फॉर्म में नहीं आती, बल्कि इसके कंपाउंड्स लिविंग ऑर्गेनिज्म को चाहिए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखें, एनिमल्स को देखें, तो एनिमल्स में क्या करती है? प्रोटीन फॉर्म करवाती है। ठीक है, इट हेल्प्स टू फॉर्म प्रोटीन। और आप सबको ये बात पता है कि प्रोटीन ही दरअसल क्या है? बेसिक मटेरियल है फॉर द कंपोजिशन ऑफ लिविंग थिंग। लिविंग थिंग में जो है कंपोज करने वाला बॉडी को जो मटेरियल है, जो बेसिक कंपोनेंट है, वो कौन है? प्रोटीन है। और ये प्रोटीन हमें कहाँ से मिलती है? नाइट्रोजन से। तो नाइट्रोजन जब एयर में होगी तो हमें जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए फायदेमंद नहीं है, बल्कि इसके कंपाउंड्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स को रिक्वायर्ड होती हैं। हम सबको ये बात पता है कि नाइट्रोजन, आप पहले भी पढ़ के आ चुके होंगे कि नाइट्रोजन एयर में कितनी होती है? नियरली 80%। ठीक है, गैस की फॉर्म में होती है। और जो है एनिमल प्लांट इसको डायरेक्टली नहीं सकते। अब देख लेते हैं किस तरह से यहाँ पर ये साइक्लिंग होती है, किस तरह से नाइट्रोजन साइकिल जो है वो जो है होता है। नाइट्रोजन साइकिल में सबसे पहले हम सबने ये बात अभी डिस्कस की है कि एयर में नाइट्रोजन कितनी है? एटलीस्ट नियरली जो है वो 80% नाइट्रोजन मौजूद है। अब ये नाइट्रोजन अपने प्योर फॉर्म में ना प्लांट ले सकता है ना एनिमल ले सकते हैं, बल्कि इसके कंपाउंड्स चाहिए होते हैं। तो प्लांट्स जो है दो तरीके से जो है नाइट्रोजन के कंपाउंड्स लेते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन के कंपाउंड्स चाहिए होते हैं उनको, नाइट्रेट चाहिए होता है। तो वो नाइट्रेट क्या होता है? प्लांट का फर्टिलाइजर है, जो प्लांट में क्या करता है? ग्रोथ में हेल्पफुल होता है। तो अब ये नाइट्रोजन नाइट्रेट कैसे बनेगी? कैसे बनेगी? देखिए कि सबसे पहले यहाँ पर लाइटनिंग हो रही है। ठीक है, लाइटनिंग की वजह से टेम्परेचर हाई हो जाता है, और ये हाई टेम्परेचर एयर में मौजूद नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को क्या कर देता है? रिएक्ट करवा देता है। ऑक्साइड्स बन जाते हैं किसके? नाइट्रोजन के। अब ये ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन किसमें? रेन वाटर में शामिल हो जाता है, और क्या फॉर्म कर लेता है? नाइट्रेट्स। ये नाइट्रेट्स कहाँ आएगी? सॉइल में आ जाएगी। ठीक है, नाइट्रोजन एयर में है, लाइटनिंग के बाद ये कहाँ पर आ गई है? लाइटनिंग के जरिए ये क्या बन गई है? नाइट्रोजन ऑक्सीजन मिलके ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस रेन वाटर डिसॉल्व हुआ, तो नाइट्रेट्स फॉर्म हो गए। और ये नाइट्रेट्स रेन वाटर के थ्रू कहाँ आ रही है? सॉइल में। यहाँ पर भी देख रहे हैं, देखिए, लाइटनिंग प्रोड्यूसेस हाई टेम्परेचर दैट हेल्प्स नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन फॉर्म ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, यानी ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन किससे बने? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से, जो कहाँ थी? एयर में। अब यही ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन डिसॉल्व होंगे किसमें? रेन वाटर में, और फॉर्म क्या कर देंगे? नाइट्रेट्स। अब रेन वाटर कहाँ पर आएगा? सॉइल में आएगा। तो ये नाइट्रेट्स फर्टिलाइजर कहाँ शामिल हो गए? सॉइल में शामिल हो गए। तो इस तरह से एक तरीका है नाइट्रेट का सॉइल में शामिल होने का। दूसरे तरीका में गर्ल्स क्या होता है कि कुछ बैक्टीरियाज जो होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज होते हैं। कहाँ मौजूद होते हैं? ये सॉइल में, यानी नाम से जाहिर है नाइट्रोजन फिक्स करने वाले बैक्टीरिया। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो सॉइल में भी होते हैं। एंड रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनियस प्लांट्स, यानी कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको हम लेग्यूमिनियस प्लांट्स कहते हैं, उनकी रूट्स नोड्यूल्स में मौजूद होते हैं। इसमें जो है वो पीस, मटर आ जाते हैं, इसी तरह से मूंगफलियाँ, पीनट्स आ जाते हैं। इनके रूट्स नोड्यूल्स में क्या होते हैं? ये बैक्टीरियाज मौजूद होते हैं। कौन से? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज।
साथ ही साथ सॉइल में भी होते हैं। तो अब ये कर क्या रहे हैं, ये एयर में मौजूद जो नाइट्रोजन होती है उसको फिक्स करते हैं और फॉर्म क्या करते हैं, प्लांट पे नाइट्रेट्स बना लेते हैं। अब ये नाइट्रेट इन प्लांट्स के लिए भी हेल्पफुल है और प्लस इनके नेबरिंग प्लांट्स के लिए भी हेल्पफुल है, क्योंकि ये एज अ फर्टिलाइजर वर्क करेगी। तो हमने नाइट्रेट्स बनते हुए देखा बाय लाइटनिंग एंड बाय नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज, ठीक है। ये नाइट्रेट फॉर्म हो गई और कहाँ है, सॉइल में मौजूद है ये नाइट्रेट, ठीक है। दोनों तरीकों से, लाइटनिंग से भी और बैक्टीरियाज ने फर्टिलाइजर्स के तौर पर एक्ट किया और फॉर्म क्या कर लिया, नाइट्रेट जो सॉइल में मौजूद है। अब हुआ क्या, अब अगर हम यहाँ से देखते हैं, अब इस प्लांट को क्या चाहिए, प्लांट को ये नाइट्रेट ग्रो होने में मदद देती है। तो ये नाइट्रेट प्लांट का प्रोटीन बनाती है, ठीक है। प्लांट में ये प्रोटीन बनाती है, प्रोटीन इन प्लांट थ्रू नाइट्रेट, ये प्रोटीन की फॉर्म में प्लांट में आ गई। अब इस प्लांट को कौन खा रहा है, एनिमल्स खा रहे हैं। तो ये प्रोटीन अब कहाँ जा रही है, एनिमल्स की बॉडी में। यहाँ देख लीजिए, नाइट्रेट इन द सॉइल आर टेकन अप बाय प्लांट रूट एंड मेड इनटू प्लांट प्रोटीन। ये नाइट्रेट जो थी ये सॉइल ने क्या किया, प्लांट ने सॉइल से ली और क्या कर दिया, थ्रू रूट्स ले ली और क्या बना दी, प्लांट्स प्रोटीन बन गया। अब इस प्लांट प्रोटीन को खाने वाले, यानी ये प्लांट जो है जिसके पास प्रोटीन है, इसको यूटिलाइज सबसे पहले किसने किया, हर्बीवोर्स ने, ठीक है। हर्बीवोर्स आप टर्म पहले पढ़ चुके हैं, जो क्या करते हैं, जो प्लांट पे डिपेंड करते हैं, जिनका फूड क्या है, प्लांट है। हर्बीवोर्स को खाने वाले कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स दोनों हैं, ठीक है। तो अब ये प्रोटीन कैसे प्लांट से होती हुई पहले हर्बीवोर्स में आई, अब हर्बीवोर्स से किसके पास आई, कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स के पास आई। तो प्रोटीन किसका कंपोनेंट बन गई, कार्निवोर्स का, ओमनिवोर्स का। अब यहाँ पर क्या हुआ, डेथ एंड डिके का प्रोसेस हुआ। जब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म डाई होते हैं तो क्या होता है, डिकम्पोजर्स इस नाइट्रेट को सॉइल में शामिल कर देते हैं, यानी इनकी बॉडी में जो प्रोटीन था अब वो डिकम्पोजर उस पर एक्ट कर रहे हैं और नाइट्रेट दोबारा से कहाँ पर शामिल हो रहा है, सॉइल में, ठीक है। सबसे पहले डिकम्पोजिशन में फंजाई और बैक्टीरिया ने एक्ट किया और प्रोटीन को नाइट्रेट बना दिया। अब नाइट्रेट को दोबारा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन किसने बनाया, थ्रू डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, और ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कहाँ शामिल हो गई, एयर में। आइए इसको देख लेते हैं। यहाँ पर प्रोटीन एनिमल्स में आई, ठीक है। एनिमल्स में डेथ एंड डीके हुई, बैक्टीरियाज ने वेस्ट जितना प्रोटीन था उसको नाइट्रेट बना दिया, ठीक है। अब यहाँ नाइट्रेट दोबारा किस में आ गई, सॉइल में आ गई। अब सॉइल में आप सबको पता है कि यहाँ पर डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया मौजूद है जो क्या कर रहे हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर रहे हैं और दोबारा नाइट्रोजन कहाँ गई, एयर में आ गई। तो इस तरह से हुआ क्या कि नाइट्रोजन जो है वो, इसका रेशियो जो है वो इकोसिस्टम में क्या रहता है, बैलेंस रहता है, ठीक है जी गर्ल्स। तो अभी आपको ये जो नाइट्रोजन साइड है तो उम्मीद है अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि किस तरह से नाइट्रोजन एयर में थी और प्लांट्स और जो है वो एनिमल ने इसको यूज किया और दोबारा से फिर वो कहाँ पर शामिल हो गई, एयर में, थ्रू नाइट्रोजन साइकिल। नाउ मूव टू दी होमवर्क। होमवर्क आपके पास है क्या गर्ल्स, डू क्वेश्चन नंबर 1 का आई एंड ऑल्सो लर्न इट फ्रॉम यूनिट 5। जिस तरह से क्वेश्चन 1 में आपने एच किया था, एच आपको मैंने खुद यहाँ पर बोर्ड पे लिखा था, इसी तरह से आई भी आपको यहाँ नजर आ रहा है, ड्रॉ द नाइट्रोजन साइकिल। गर्ल्स इस साइकिल को आपको वहीं ड्रॉ करना है जहाँ एक पेज पे आपने कार्बन साइकिल ड्रॉ किया होगा, एक पे वाटर साइकिल, और उसके बाद फिर नाइट्रोजन साइकिल ड्रॉ करेंगे, उसके बाद वो 2 क्वेश्चन आप कर चुके होंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं ये बुक में कहाँ पर मिलेगा आपको। जी गर्ल्स, पेज नंबर 47 पे आपको नाइट्रोजन साइकिल मिलेगा, ठीक है। तो गर्ल्स इसको अब कर लीजिएगा, जर्नल पे लर्न भी कर लीजिएगा। आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, तो इसको अच्छी तरह से साफ सुथरा काम कीजिएगा और इस पेंसिल से सारे साइकिल्स ड्रॉ कीजिएगा, ठीक है। ओके गर्ल्स, अल्लाह हाफिज़।